नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जुडिशियल सिस्टम के एक ऐसे केस के बारे में जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसाफ की एक ऐसी जीत है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये है शक्ति मिल्स का लैंडमार्क फैसला। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल वीरान, कह सकते हैं कि एक भुतहा सी जगह से। ये जगह थी मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में शक्ति मिल्स कंपाउंड। सोचिए, एक पुरानी बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल, पूरी तरह से वीरान। और ऐसी जगहें अक्सर धीरे धीरे क्रिमिनल्स का अड्डा बन ही जाती हैं। और इसी जगह पर 22 अगस्त 2013 को एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट को ये धमकी दी गई। वो वहां सिर्फ अपना काम करने गई थी, एक असाइनमेंट पर। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये यंग फोटो जर्नलिस्ट अपने एक मेल कलीग के साथ एक असाइनमेंट पर थी। तभी 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उसकी कलीग को बांध दिया गया और फिर उस लड़की के साथ एक भयानक गैंग रेप हुआ। अब सोचिए, इतनी खौफनाक घटना, ऊपर से जान से मारने की धमकी। इसके बावजूद उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा पुलिस के पास गई। और जैसे ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि ये कहानी सिर्फ एक विक्टिम की नहीं है। एक और लड़की थी जिसकी हिम्मत ने इस केस को पूरी तरह से बदल दिया। हुआ ये कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात खुली कि इसी गैंग ने ठीक इसी जगह पर कुछ ही हफ्ते पहले एक और ऐसा ही क्राइम किया था। बस उसकी रिपोर्ट कभी दर्ज ही नहीं हुई थी। तो अब हमारे सामने 2 केस थे। दोनों में बहुत कुछ एक जैसा था, पर एक बहुत बड़ा फर्क भी था। पहला केस था 22 अगस्त का। विक्टिम थी 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट जिसने हिम्मत दिखाकर फौरन कंप्लेंट की। और दूसरा केस वो 31 जुलाई का था। विक्टिम थी 18 साल की एक टेलीफोन ऑपरेटर जो डर की वजह से चुप रह गई थी। और बस यही वो पॉइंट था जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। जब दूसरी लड़की ने देखा कि पहली विक्टिम कितनी बहादुरी से लड़ रही है, तो उसे भी हिम्मत मिली। वो भी गवाही देने के लिए सामने आ गई। तो अब 2 विक्टिम्स की हिम्मत ने इस केस को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे दी थी। अब बात करते हैं कि कैसे ये मामला ट्रायल तक पहुंचा, और वो भी बहुत तेजी से। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम थे विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलमान अंसारी, चांद बाबू और मोहम्मद सलीम अंसारी। हाँ, एक बात और, इनमें से एक नाबालिग था, तो जाहिर है उसका केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अलग से देखा गया। अब देखिए, ये केस कितना सेंसिटिव था और लोगों में गुस्सा भी बहुत था। इसी वजह से इसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो ऐसे सेंसिटिव मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए बनाई जाती हैं ताकि इंसाफ में देरी ना हो। तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही सॉलिड था। मतलब इसकी बुनियाद 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। एक, विक्टिम्स की पावरफुल गवाही, और दूसरा एकदम पक्के फोरेंसिक सबूत। और फिर इन सब के बाद वो दिन आया जिसका सच कहूं तो पूरे देश को इंतजार था। एक ऐसा फैसला आने वाला था जो इतिहास रचने वाला था। एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट। साल था 2014 और कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसने इंडियन लॉ में एक बिल्कुल नई मिसाल, एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया। तो सवाल यही था कि सजा क्या होगी। 3 दोषियों को सजाए मौत दी गई और जो चौथा अडल्ट दोषी था उसे उम्र कैद की सजा मिली। अब यह फैसला इतना हिस्टोरिक क्यों था? क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि रेप के किसी ऐसे केस में मौत की सजा दी गई जिसमें विक्टिम की मौत नहीं हुई थी। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ कोर्टरूम के अंदर तक ही नहीं रहा। इसकी गूंज पूरे समाज और हमारे लीगल सिस्टम में बहुत दूर तक सुनाई दी। तो आखिर इस केस की लेगेसी क्या थी? क्या बदला इसके बाद? चलिए देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने रेप को लेकर और भी कड़े कानून बनाए। दूसरा, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है यानी आईपीसी, उसमें अमेंडमेंट किया गया। खासकर बार बार ऐसे जुर्म करने वालों के लिए और भी सख्त सजा का रास्ता साफ हुआ। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, पूरे देश में विमेन सेफ्टी पर एक जोरदार बहस शुरू हो गई। और आखिर में विक्टिम को ब्लेम मत करो वाली जो मूवमेंट थी, उसे इस केस से बहुत ज्यादा ताकत मिली। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शक्ति मिल्स केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि ये इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था। और सबसे बढ़कर इस केस ने एक बात तो साफ कर दी कि जब कोई विक्टिम इतनी हिम्मत दिखाती है तो इंसाफ मिलना मुमकिन है, हर हाल में मुमकिन है। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरा केस हमारे सामने छोड़ जाता है,
अगर एक ऐतिहासिक फैसले के लिए, एक लैंडमार्क जजमेंट के लिए इतनी हिम्मत और इतने साहस की जरूरत पड़ती है, तो फिर इंसाफ की असली कीमत क्या है?